सबको सबको बहुत 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 बधाई बधाई हो हो पाम पाम संडे संडे की। की। आपको, आपके आपको, आपके परिवारों को परिवारों को और पाम और संडे पाम का संडे का आनंद आनंद आपकी आपकी जिंदगियों पर से हमेशा हमेशा जुम्बश के जुम्बश के साथ साथ छाया छाया रहे। रहे, लोग आपके लोग आनंद आपके को आनंद को देखने देखने पाएं, पाए, दुनिया दुनिया देखने पाए। देखने पाए। अपनी अपनी सीट सीट ग्रहण करें और ग्रहण कहें, कहें, प्रभु प्रभु यीशु, यीशु, आज जो आज वचन जो मैं वचन सुनूं मैं वो सुनूं 100 वो गुना 100 फलों गुना को फलों लेके को आए लेके आए और और अंधकार की अंधकार की शक्तियां इन शक्तियां वचनों को चुरा न न सके। सके। इन इन जीसस जीसस नेम, नेम, आमीन। आमीन। वचन कहता है कि परमेश्वर के दास को पहाड़ पर सेनाओं ने घेर लिया और उसका असिस्टेंट घबरा गया और परमेश्वर के दास ने कहा, हे यहोवा, इसकी आंखों को खोल। और जब उसकी आंखें ओपन हुई, उसने देखा कि अग्नि में रथ जो हमारी ओर है वो दूसरे रथों से कहीं ज्यादा है। कहने का मतलब जब आपकी फिजिकल आईज ओपन होती हैं और स्पिरिचुअल बंद होती हैं, यू फियर अ लॉट। आप ट्रेम्बल करते हैं, आप फियर करते हैं, आप स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी, प्रेशर लेते हैं आप, फ्यूचर का प्रेशर, कैरियर का प्रेशर, फाइनेंस का प्रेशर, सेहत का प्रेशर, फ्यूचर का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, माता पिता का प्रेशर, कुछ भी काम नहीं कर रहा ऐसा लगता है। पर जिस दिन आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, आप उसके पीछे के मकसद को और परमेश्वर के मकसद को देख पाते हैं। पाम संडे इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। आज जो वचन मैंने मॉर्निंग में दिया, आप उस वचन को सुनेंगे, उसमें आप देखेंगे कि हाउ गॉड्स टाइमिंग वर्क इन अवर लाइफ। खुदा का ठहराया हुआ समय, खुदा की ठहराई हुई योजना, और इंसान क्या सोचता है और परमेश्वर क्या सोचता है, वो नजदीक देख पाता है, परमेश्वर दूर देखता है। और जब आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होते हैं, यानी आप अपनी जिंदगी के हर एक चीज को खुदा की आंखों से देखना स्टार्ट करते हैं। बिब्लिकल नजरिया, होली स्पिरिट की आंखों से, होली स्पिरिट की नजरों से प्रोफेटिकली आप देखते हैं। देन आप देखते हैं कि सही पोजीशन क्या है, सही क्या है, सही स्टेप कैसे लेना है। तो आज का वचन आपकी हेल्प करेगा कि आपको अपनी लाइफ में सिर्फ डालियों के साथ परमेश्वर का स्वागत करना है या क्या करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब तक आपकी स्पिरिचुअल आईज बंद रहेंगी, आप फियर करेंगे, डरेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, और वर्ड आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करता है। और जो वर्ड की समझ है वो हमें ताकत देती है गॉड्स टाइमिंग के ऊपर भरोसा रखने की। वचन को सुनेंगे अपने हाथों को। पिता, आज जो वचन में सुने 100 गुना फलों को लेके आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पीएस्ट पाम संडे आप सबको। अगले हफ्ते की तीनों मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए रेडी रहे। और आज के इस वचन को ध्यान से सुने, लाइफ से नहीं रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जिस विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, अपने पड़ोसी को बोलो, अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसे सुनना। फिर से बोलो, अपने पड़ोसी को अपने दिल से, अपनी आत्मा से इसे सुनना। आमीन। इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमें पूरा इसका सिनेरियो मालूम हो कि ये कहाँ से शुरू हुआ
क्यों हुआ, आज उसकी महत्वता क्या है। क्या ये एक सिंपल रीति रिवाज है जो मुझे करना है, क्योंकि आज से कुछ साल पहले ऐसा हुआ था, या मुझे ये क्यों करना है। आज इसका मतलब क्या है जो आप अपने हाथों में खजूरों की डालियों को लेके आए हैं। लूका 19 उसकी 28 से लेकर 44 आयत तक हम पढ़ेंगे। जीसस क्राइस्ट के जन्म के 500 के करीब साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जकरिया 9 उसकी 9 आयत में। वो भविष्यवाणी थी, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो गई यरूशलेम, जय जयकार क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और वह गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। ये एक प्रोफेसी थी परमेश्वर के लिए। यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले एक भविष्यवाणी हुई थी और कहा गया था कि तेरा राजा तेरे पास जब आएगा वो गधे के बच्चे पे, गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ा हुआ आएगा। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। आपको मैं इसकी हिस्ट्री बता देता हूं कि परमेश्वर ने जब अपनी कौम को चुना था, परमेश्वर ने चाहा था कि मेरी कौम मेरे वचनों के अनुसार चले, और ये जो हुक्म मैं उसे देता हूँ ये उसको माने, और मैं अपनी कौम का राजा हूँगा और मैं अपनी कौम का अगुवा हूँगा। उसने मूसा को अपनी कौम को लीड करने के लिए ठहराया और कहा ये सारे देश, कनान के देश मैं तुम्हें दूंगा और यहाँ दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा जिसने मिस्र में जाकर इस्राएलियों को बड़े-बड़े चमत्कार करके छुड़ाया। फिर उसके बाद वो लोग चलते गए और मूसा की परीक्षा करते रहे और परमेश्वर की परीक्षा करते रहे, व्यभिचार करते रहे, बहुत चीजें करते रहे और फिर वो मरते रहे और अंत में जाकर वो उन देशों में पहुंचे। उन देशों में जब वो पहुंचे तो उन देशों की रीति के अनुसार चलने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तुम कनान पर कब्जा कर लेना तो किसी को भी उनको रखना मत, सब नाश कर देना। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने परमेश्वर के वचनों को तोड़ा और अपने घर में नौकरी करने के लिए, अपने खेतों में नौकरी करने के लिए उन्होंने कुछ लोगों को रखा, और वो लोग जो दूसरे धर्मों को मानते थे वो बीच में रहे। और इस्राएल के लोग भी जब मूसा की पीढ़ी के सब लोग मर मिटे तो वो भी उन लोगों को पूजने लगे जिनको वो पूजते थे, और परमेश्वर ने उनको शत्रुओं के अधीन कर दिया। जब वो शत्रुओं के अधीन होते थे तब न्यायी लोग उठते थे। सैमसन एक न्यायी था, गिदोन एक न्यायी था। तो इस तरह के न्यायी लोग उठते थे और उनकी अगुवाई करते थे। जब न्यायी मर जाता था इस्राएली फिर पाप करने लगते थे, वे विचार करने लगते थे, अलग अलग तरह की पूजा करने लगते थे और परमेश्वर फिर नाराज होता था और उनको शत्रुओं के वश में कर देता था। फिर उन्होंने परमेश्वर से राजा मांगा और परमेश्वर उससे भी नाराज हुए और प्रभु ने फिर उनको राजा दिया शाऊल, और फिर उसके बाद दाऊद जो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चला। लेकिन परमेश्वर उनसे नाराज था क्योंकि परमेश्वर खुद उनका राजा था। इसलिए परमेश्वर ने शमूएल से कहा उन्होंने राजा मांगकर मुझे तुच्छ समझा है, मुझे निकम्मा समझा है, इसलिए तू उनको राजा दे दे, क्योंकि वो अन्य जातियों के अनुसार चलना चाहते हैं। पर उनको ये बता दे कि वो राजा उनके बच्चों से क्या क्या करवाएगा, वो उनकी जमीनों का टैक्स लेगा, वो सब कुछ उनके साथ करेगा। वो कहते हमें मंजूर है। और तब राजाओं का युग शुरू हुआ। तब पहला राजा शाऊल हुआ, उसके बाद दाऊद हुआ, उसके बाद सुलेमान, उसके बाद राजा लोग बदलते गए। और वचन कहता है राजा लोग परमेश्वर के वचनों की खिलाफत करने लगे और परमेश्वर के वचनों के खिलाफ चलने लगे। तो परमेश्वर ने फिर उनके शत्रुओं को भेजा और वो उन पे कब्जा करने लगे। और फिर राजा जब तौबा करता था परमेश्वर फिर से उनको ताकत देता था, फिर से वो शत्रुओं से छुड़ाए जाते थे और छुटकारा पाते थे। और ये चलता रहा
वो परमेश्वर के खिलाफ चलते रहे, परमेश्वर उनको माफ करता रहा, कुछ तौबा करते रहे, परमेश्वर फिर उनको रिस्टोर करता रहा। लेकिन एक दिन जब परमेश्वर की अति हो गई, जिस तरह नूह के टाइम पे परमेश्वर ने कहा था अति हो गई, अब मैं सबको नाश कर दूंगा, उस समय अति हुई और परमेश्वर ने लास्ट राजा को, अगर आप बाइबल की हिस्ट्री पढ़ेंगे यीशु मसीह के जन्म के 600 साल पहले से, तो उन राजाओं को परमेश्वर ने शत्रुओं के हाथ में कर दिया और फिर वो बेबीलोन में उनको लेके गए, फिर दूसरी बार लेके गए। और बाइबल कहती है उसके बाद परमेश्वर के भवन को नष्ट कर दिया गया, क्योंकि इस्राएली पापी निकले। मैं ये हिस्ट्री क्यों बता रहा हूं, आपको समझ आएगा कि क्या पाम संडे के पीछे की क्या स्टोरी है। तो वचन ये कहता है कि जब वो वहां पे पहुंचे बेबीलोन में, तो भविष्यवाणी थी कि बेबीलोन से फिर वो वापस आएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेगा जब वो प्रार्थना करेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो जब वो प्रार्थना करेंगे। ऊंची आवाज में बोलो, फिर से कहो अपने पड़ोसी को। जब वो प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर फिर से उनको वापस भेजेगा। और वचन कहता है परमेश्वर ने अपने नबियों को वापस भेजा बेबीलोन से, और उन्होंने परमेश्वर के भवन को जो नष्ट कर दिया गया था दोबारा बनाया। वचन ये भी कहता है कि उसके बाद नेहेमिया, परमेश्वर ने नेहेमिया को फिर से भेजा और उसने भवन के आसपास की यरूशलेम की सब दीवार को बनाया। कितने इस बात को समझ गए? आपको पूरी बाइबल में समझा रहा हूं, जस्ट आपको ताकि समझ आए कि हुआ क्या था। हालेलुया। अब उस घटना के बाद साइरस ने जब यरूशलेम में ज्यूज को भेजा, यीशु मसीह के 300 साल पहले अलेक्जेंडर ने भी वहां पे राज्य किया। यीशु मसीह के 200 साल के करीब वहां पे सीरियन लोगों ने राज्य किया। यीशु मसीह के 167 साल पहले वहां पे सब कुछ बैन कर दिया गया। यीशु मसीह को मानना, यहोवा को मानना बैन कर दिया गया। यीशु मसीह के जन्म के 165 साल पहले यहूदी लड़े और अपनी इंडिपेंडेंस को वापस लिया। अब यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। यीशु मसीह के 150 साल 160 साल पहले यहूदी लोग वापस लड़े और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को वापस ले लिया। और वहां से हनुक्का फेस्टिवल जो यहूदी लोग मनाते हैं उसकी शुरुआत हुई थी। अब जब 100 साल बीत गए और वहां पे यहूदी लोग राज्य कर रहे थे, तो दो भाई थे वहां पर, और जो भाई थे वो यहूदी थे और उनके बीच में लड़ाई हुई कि अब यहूदियों का राजा जो था वो कौन बनेगा। और दोनों भाई यहूदी यहोवा को मानने वाले आपस में लड़ने लगे। और जब वो आपस में लड़ने लगे तो जो रोमन जनरल था, पोम्पी द ग्रेट उसका नाम था, उसने उनकी लड़ाई के बारे में सुना। और दोनों भाइयों ने मिस्टेक ये की कि यहोवा को मानते हुए एक अन्य जाति रोमन जनरल को कहा। दोनों भाइयों ने अपनी जगह से चिट्ठी भेजी कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, मैं राजा बनना चाहता हूँ, ये राजा बनना चाहता है, तुम मेरी ओर से लड़। और एक अन्य जाति राजे को अपने घर की सारी सिचुएशन बता दी। जब अन्य जाति राजे को सारी सिचुएशन मालूम हुई कि ये दो यहूदी जिन्होंने यहूदा को अभी इंडिपेंडेंस लिए इजराइल को 100 साल हो गए थे, अब ये यहाँ पे लड़ाई शुरू हो चुकी, सिविल वॉर टाइप गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अब राजा कौन बनेगा? और उसने डिसाइड किया कि वो आएगा और कब्जा करेगा। और यीशु मसीह के जन्म के 6 दशक पहले उसने वहां पे कब्जा कर लिया। और वहां पर उस लड़ाई का फायदा उठा के कि एक भाई कह रहा है मेरी ओर से लड़, दूसरा कह रहा है मेरी ओर से लड़, और उसने दोनों के ऊपर कब्जा किया। और वहां से रोमन शासन की शुरुआत हुई, जिस शासन में प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया। अब ध्यान से समझना, जब यहाँ पर आपको 60-70 साल हो चुके हैं रोमन शासन के अधीन, तब लोगों ने वचन को निकाला और वचन में लिखा था, देख सिय्योन मगन हो, क्योंकि जय जयकार कर तेरा राजा तेरे पास आएगा। उनको मालूम था कि ये प्रोफेसी जो है अभी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी राजा गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर हमारे पास नहीं आया है। उन्हें ये मालूम था कि अब हमसे गलती हो गई है कि हमने अपने दुश्मन को इनवाइट किया है, हमने एक अन्य जाति को
स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, हम वचन कहता है। हम विश्वासी लोग स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे। और इसलिए वचन कहता है क्या तुम अपने झगड़ों का न्याय नहीं कर सकते हो? तुम अन्य जातियों को इनवाइट करते हो कि तुम्हारे झगड़ों का न्याय करें? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? और वचन कहता है लोगों को मालूम था ये प्रोफेसी के बारे में, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले लिखी गई थी। यानी जब ये हो रहा था रोमी शासन, ये उसके 450 साल पहले की बात है कि उसने कहा था सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी उद्धार पाया हुआ, वो दीन है, वो गधे वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। उनको एक आस थी, क्योंकि वो 100 साल की इंडिपेंडेंस जो उन्होंने ली थी, वो 100 साल जो उन्होंने आजादी में जिए थे, अब उनकी गलती की वजह से, उनके पाप की वजह से फिर से रोमी उन पर शासन कर रहे थे, मनमानियां कर रहे थे, मनमाने टैक्स ले रहे थे, मनमानी चीजें उनके साथ कर रहे थे। धार्मिक आजादी वहां पे खत्म हो चुकी थी, तो उनको वो प्रोफेसी याद थी कि प्रोफेसी है कि परमेश्वर अपने राजाओं, अपने राजे को भेजेगा। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह लूका को पढ़ेंगे अब 28 आयत से, लूका 19:28 कहता है ये कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, ऊंची आवाज में हालेलुया। कहता है सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। जे कोई तनु पूछे ओ क्यों खोल दे तुही, तो उनसे कहना कि ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को चाहिए। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही पाया। जब वो गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने कहा क्यों खोलते हो इसे? चेलों ने कहा प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और वे अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु मसीह को उस पर बिठा दिया। वे जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी कहने लगे हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं यदि वो चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो उस नगर को देखकर उस पर रोया और कहा भला होता तू ही इसी दिन कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी बातों आंखों से छिप गई है, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बाल को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई थी ना पहचाना। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और सामने के गांव में जाओ और वहां पे तुम चौक में जाओगे तो गधी का बच्चा इसमें बंधा हुआ मिलेगा। और जब तुम उसको कुछ मत पूछना किसका बच्चा है, मालिक को मत ढूंढना, सीधा उसको खोलना शुरू कर देना। जैसे तुम खोलोगे तुम्हें लोग पूछेंगे इस बच्चे को क्यों खोलते हो, कौन हो तुम? तो तुम उनको कह देना कि मुझे ये चाहिए बच्चा, मुझे प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जब वो गांव में पहुंचकर बच्चे को खोलने लगे, जैसे ही खोलने लगे यीशु मसीह ने जो कहा था वो पूरा हुआ और मालिक की आवाज आई क्यों खोल दे नू? और प्रभु को चाहिए पाजी। यीशु मसीह ने भेजा जाओ ले जाओ, क्योंकि वचन में लिखा था कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, जय जयकार कर क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। यीशु मसीह के जन्म के 500 साल पहले ये प्रोफेसी थी। और वचन कहता जब प्रभु यीशु मसीह उस गधी के बच्चे पर चढ़े हुए यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लोग अब वहां पर 2 किस्म के लोग थे, याद रखना। एक वो किस्म थी जो अब तक पुराने नियम में जी रहे थे, जिनको ये लगता था कि अब हम फिर से आजादी को पाएंगे,
अब फिर से पॉलिटिकल रिवाइवल होगा। अब फिर से हमारा राजा आया है जो हमें आजाद कर देगा, जो फिर से हमारे इंडिपेंडेंस को, हमारी आजादी को हम तक लेके आएगा और हम फिर से राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा होगा। और इसलिए यीशु मसीह के चेलों की माँ उनके पास आके बोलती थी, प्रभु प्रभु हम जानते हैं कि तू राजा है, इसलिए जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरे एक बेटे को दाहिने और एक को बाहिने बिठा देना। प्रभु एक को फाइनेंस मिनिस्टर बना देना और एक को होम मिनिस्टर बना देना, और कोई चेला बड़ी कुर्सी पे ना बैठने पाए। मेरा एक बेटा फाइनेंस मिनिस्टर हो, वित्त मंत्री हो, और दूसरा गृह मंत्री हो, क्योंकि वो लोग अभी भी पुराने नियम में जी रहे थे, क्योंकि वो प्रोफेसी आत्मिक थी जो उनको समझ नहीं आ रही थी कि सिय्योन मगन हो और जयकार कर। ये आत्मिक प्रोफेसी थी। और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और गधी के बच्चे पर बैठे हुए आए, क्योंकि राजा जब शांति का प्रतीक देता था तो वो हमेशा गधे पर आता था, और जब उसने लड़ना होता था वो घोड़े के ऊपर आता था। हमेशा अगर आप देखेंगे तो वो घोड़े के ऊपर आता था। उस समय जो रोमी थे जब वो उस फेस्टिवल में आते थे वो पूरी मिलिट्री पावर को लेके आते थे और डेमोन्स्ट्रेट करते थे। जब रोमी उस फेस्टिवल में यरूशलेम में आते थे, राजा लोग आते थे तो वो पूरी मिलिट्री के साथ धगड़ पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करते थे पावर की। जिस तरह आज डेमोन्स्ट्रेशन होती है, हमारे पास ये मिसाइल है, ये परमाणु है, ये तो वो भी डेमोन्स्ट्रेट करते थे उन दिनों में राजा लोग, कि प्रजा को मालूम हो, इन लोगों को मालूम हो कि हम कितने पावरफुल हैं। और दूसरी तरफ प्रभु यीशु मसीह डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर रहे थे, बल्कि गधी के बच्चे पर, कितना साइज होता है, छोटा सा होता है गधी का बच्चा, और उस पर बैठे थे और उस पर आ रहे थे, क्योंकि वो शांति का राजकुमार था, वो शांति का राजा था। वो पॉलिटिकल रिवाइवल करने नहीं आया था, वो सरकार बनाने के लिए नहीं आया था, वो एक आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया था। आप और मुझको पिता के साथ मिलाने के लिए आया था, वो इसीलिए आया था। और लोगों को समझ नहीं आई, और आधे लोग तो उसको होशाना कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि इसने सामर्थ्य के काम किए हैं और ये मसीहा है। और आधे लोग होशाना कह रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि अब ये राजा बन जाएगा, ये भविष्यवाणी पूरी होगी, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो राजा गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। इसका मतलब यीशु मसीह राजा है और हमें इस हुकूमत से वो आजाद करवाएगा। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह पकड़े गए तो वही लोग जो स्वागत कर रहे थे उनमें आधे लोग कह रहे थे नहीं, ये वो राजा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये राजा होता तो इसने अपने आप को कैसे पकड़वा दिया। ये तो लड़ता इतने सामर्थ्य काम कर सकता है, मुर्दे जिंदा कर सकता है, तो अब सामने जो इसका राजा न्याय कर रहा है उसको हाथ तक क्यों नहीं कर देता ये, अपने आप को क्यों नहीं बचा लेता। अगर ये राजा है तो हमारा राजा सैमसन देखो न्याय कैसा था, शाऊल कैसे राजा थे, कैसे मार देते थे। नहीं, ये हमारा राजा नहीं है। उनको नहीं मालूम था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य धरती का नहीं है। लोग समझते क्रिश्चियन बड़े बढ़ रहे हैं, अरे इनको रोको, नए लॉ बनाओ, कहीं हम पर कब्जा ना कर ले। यीशु मसीह इतना छोटा नहीं है कि तुम पे कब्जा करे। जिसने पूरी दुनिया को बनाया वो इतना छोटा नहीं है कि 2 एमएलए के लिए वो तुम्हारे साथ लड़ाई करे, वो इतना छोटा नहीं। तुम्हारी सोच छोटी हो सकती है, यीशु मसीह की सोच छोटी नहीं, उसने दुनिया को बनाया है। ऐसे ग्रह बनाए हैं जो पूरे के पूरे हीरे के हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंस कह रही है। ऐसे ग्रह हैं हमारे प्लेनेट पे जहाँ हीरो की बारिश होती है, रियल हीरो की बारिश होती है। वो परमेश्वर जिसके लिए हीरे, चांदी, सोना किणकों के समान है, झाड़ू ऐसे खिलाड़ दो तो कितने खरक के हीरे वहां पे निकल आएंगे। वो परमेश्वर। क्या आपको लगता है कि वो किसी पॉलिटिक्स को करने के लिए दुनिया में आया? क्या आपको लगता है कि वो किसी के धर्म को बदलने के लिए आया, किसी कुछ खास करने के लिए वो इंडिया में आया? नहीं, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य ऊपर का है। आज से कुछ महीने पहले साइंस ने एक नई डिस्कवरी की। वो जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर अपनी डिस्कवरी कर रहे थे और अपनी जांच कर रहे थे, उन्हें सी फॉसिल्स मिले, यानी वो जीवाश्म मिले जो समुद्र में मिलते हैं। बहुत हैरान हुए वैज्ञानिक कि समुद्र में हमें सी फॉसिल्स क्यों मिल रहे हैं, माउंट एवरेस्ट में सी फॉसिल्स क्यों मिल रहे हैं।
मैंने कहा तुम लोग हैरान हो रहे हो, हम हैरान नहीं हैं, क्योंकि बाइबल की पहली पुस्तक के ही 7वीं 8वीं लाइन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा पानियों को कि वो अलग हो जाएं, तब वो पानी अलग हो गए और पहाड़ बाहर आ गए, पृथ्वी बाहर आ गई, क्योंकि वो सब कुछ पानी के नीचे था। तुम्हें वो जीवाश्म मिलेंगे, क्योंकि ये बाइबल की 8वीं लाइन में लिखा है। तुम हैरान हो गए, अभी तो 8वीं लाइन पढ़ी है तुमने, जब पूरी पढ़ लोगे ना यीशु मसीह के चेले बन जाओगे, मैं तो गारंटी देता। अभी तो 8वीं लाइन पढ़ी है। हमारे पास ऐसी साइंस आ चुकी है जो कितने लाइट ईयर्स का मतलब है करोड़ों किलोमीटर, जिनके बनाए हुए यंत्र जा चुके हैं। कोई 40 साल से, कोई 30 साल से ट्रैवल कर रहा है, और एक भी जगह उनको अभी तक नहीं मिली जहां मनुष्यों के जैसा कोई भी जीव रहता हो। एक भी जगह अब तक नहीं मिली। बातें होती जिस तरह धर्म परिवर्तन हो रहा है, और साबित एक भी नहीं हुआ। एलियन आ गए, एलियन का शिप दिखा, एलियन वहां मौजूद है, अमेरिका में मौजूद है। सब बकवास बातें हैं, कोई प्रूफ नहीं। चाहे 10,000 पिक्चर्स बनी हैं एलियंस के ऊपर, लेकिन साइंस कहती जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, हर खंडर की तरह हैं सब ग्रह, किसी पे जीवन नहीं है। और यीशु मसीह ने क्या कहा था? पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी उन्हीं ग्रहों की तरह। तो परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए, ज्योतियां बन जाएं, जीव आ जाएं, मिट्टी में से पौधे उगे, समुद्र सब कुछ बनाया और जीव जंतु बनाए, अपना सांस मनुष्य के अंदर फूंका और मनुष्य को बनाया। क्या दुनिया में कोई ऐसा आपको मिलेगा बाइबल का जैसा जो इतनी क्लैरिटी रखता हो शुरू से लेके अंत तक? मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई है मूसा की है। मूसा से पहले जब वो 400 साल इजरायली मिस्र में रहे, नूह की संतान, नूह से पहले सब लोग मर गए। नूह से पहले फिर वो बड़े लोग होते थे जो 1000 900 साल 930 साल 969 साल जीते थे, 950 साल जीते थे। और फिर आदम था। मैंने आपको पूरी बाइबल जब से उत्पत्ति हुई आपको सुनाई है आज आसान शब्दों में, ताकि आपको समझ आए कि अब माउंट एवरेस्ट के ऊपर समुद्र के जीवाश्म मिले हैं जो समुद्र में मिलते हैं। कहते यहाँ भी कभी पानी था। मैंने कहा तुम्हें आज पता है, मुझे 20 साल पहले मालूम हो गया था जब बाइबल पढ़ी थी कि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा था। आप कैसे समझ सकते हो ये वचन जो है वो असली है? अपने पड़ोसी को बोलो ये तेरी जिंदगी बदल सकता है। हालेलुया। लिखा 7 आदमी परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग किया। 6 आयत में लिखा जल के बीच ऐसा अंतर हो जाए कि जल दो भाग हो जाए। समुद्र बनाया। हालेलुया। 9 आयत में परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। माउंट एवरेस्ट जो पहाड़ है उससे भी बड़ा पहाड़ समुद्र के नीचे है। अगर आप स्टडी करें तो वो भी एक दिन पानी के नीचे था। और आज जब वहां पे जीवाश्म मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये कभी पानी के नीचे था। ऊंची आवाज में तो हालेलुया। अब वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है और सब लोग यीशु मसीह का स्वागत कर रहे हैं। खजूरों की डालियों के साथ क्यों? क्योंकि खजूरों की डालियां वो लोग इस्तेमाल करते थे। उन पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो भी खजूरों की डालियों का इस्तेमाल करते थे अपने रीति रिवाज में। और जो यहूदी लोग थे वो भी खजूरों की डालियों का इस्तेमाल करते थे अपने अपने फेस्टिवल मनाने के लिए। प्रकाशित वाक्य अगर आप पढ़ेंगे उसकी 7 बाब के 9 आयत में लिखा है, उसमें लिखा है आकाश। इसके बाद मैंने दृष्टि की, देखो हर जाति, कुल, लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। अपने पड़ोसी को बोलो इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, कुल, लोग
और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी है। स्वर्ग में भी खजूर की डालियां। खजूर का मतलब है एक ऐसा पेड़ जो विषम परिस्थितियों में भी, जो रेत में भी आपको फल दे सकता है और सूखता नहीं है, जिसको बाहरी वातावरण की जरूरत नहीं है, वो लड़ सकता है, वो फल दे सकता है, वो हरा भरा भी रह सकता है। और यीशु मसीह जब आ रहे थे तो लोग कई तो ये सोच रहे थे कि ये हमारा राजा है, ये पॉलिटिकल रिवाइवल ला देगा। और कुछ लोगों को पता था कि वो जानते थे कि इसने सामर्थ्य के काम किए हैं, ये परमेश्वर का राजा है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये आत्मिक राज्य को स्थापित करने के लिए आया है। नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपके साथ बड़ी भीड़ हो और दूसरे शुक्रवार ही, अगले शुक्रवार ही वो चिल्ला रही हो, आधे लोग इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि उन्हें लगता था कि नहीं ये फ्रॉड हुआ है हमारे साथ। अगर ये राजा होता तो लड़ा क्यों नहीं? क्योंकि अब यीशु मसीह वो लड़ने के लिए नहीं आए, अब वो बचाने के लिए आए थे। जिन लोगों को लगता है कि क्रिश्चियनिटी ये बढ़ रही है, ये लोग हम पे कब्जा कर लेंगे, तो यीशु मसीह इतने छोटे नहीं है कि वो इतनी छोटी सोच रखे, ना ही उसके आत्मिक लोग इतनी छोटी सोच रखते हैं। क्योंकि हमारा राज्य यहाँ का नहीं, यीशु ने कहा मेरा राज्य वहाँ का है। और उसने कहा कि जाओ और इस राज्य के बारे में, पिता के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में, किंगडम के बारे में बताओ, लोगों को समझाओ कि अब तुम अगर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो तौबा करो और बपतिस्मा लो, क्योंकि मेरा राज्य वहाँ का है। वहाँ क्या है? वहाँ अंधेरा नहीं है, बीमारियां नहीं है स्वर्ग में, रोना नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, कमी नहीं है, गरीबी नहीं है, दुख नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, बोझ नहीं है, आनंद है, शांति है, अंधेरा नहीं है, उजाला है। हर वक्त परमेश्वर के दीदार है, परमेश्वर के दर्शन वहां होंगे, प्रभु की सेवा हम वहां करेंगे। परमेश्वर ने कहा जाओ और लोगों को इस बारे में बताओ कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं, तुम्हें चंगा करने के लिए आया हूं, तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें आंखें देने के लिए आया हूं, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए आया हूं, और यही मेरा राज्य है। कुछ लोगों को निराशा हुई, यहूदा को भी निराशा हुई कि सब कुछ बना बनाया पड़ा है सामने, लोग परमेश्वर के साथ हैं, पैसा परमेश्वर के साथ है, पता नहीं क्यों नहीं राजा बनना चाहता है, पता नहीं इसको क्या आत्मिक पड़ी है। दाऊद भी तो आत्मिक था, नेहम्याह भी तो आत्मिक था, ये क्यों ऐसी बातें कर रहा है? क्यों नहीं फायदा उठा रहा? क्यों नहीं लोगों की सेंटीमेंट को समझ रहा? क्यों प्रोफेसर पर ध्यान नहीं दे रहा कि हमारा राजा गधी के बच्चे में बैठ कर आएगा? ये लगता है इसको कुछ करना ही पड़ेगा। और गया और 30 सिक्कों में जाके परमेश्वर को बेच दिया और कहा जिसको मैं चूम लूंगा आकर उसी को पकड़ लेना, क्योंकि वही मसीहा होगा। लेकिन यीशु मसीह बड़े मकसद से दुनिया में आए थे। उनका मकसद पॉलिटिकल रिवाइवल करना बिल्कुल नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इजराइल को छुड़ाना नहीं था, उसका मकसद मुझे और आपको छुड़ाना था जो इजराइल से दूर रहते हैं। अन्य जातियों तक परमेश्वर की महिमा का सुसमाचार पहुंचे, नहीं तो क्या होता? लोगों को उद्धार सिर्फ यहूदियों को मिलता, अन्य जातियों को उद्धार मिलता ही नहीं, क्योंकि फिर से एक राजा खड़ा होता, फिर से इजराइल स्वतंत्र हो जाता, फिर से वो अपना महिमा करते, प्रभु को मानते, लेकिन अन्य जातियों तक सुसमाचार कभी न पहुंचता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मैं कर रहा हूं वो तुम अभी नहीं समझ रहे हो, लेकिन बाद में तुम लोग इसे समझोगे, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें समझाएगा कि मैं पॉलिटिकल रिवाइवल करने नहीं आया था, मैं धरती का राज्य स्थापित करने नहीं आया था। अब्राहम की कृपा अन्य जातियों तक पहुंचे, मैं इसीलिए आया था। अब्राहम की आशीष अन्य जातियों तक कैसे पहुंचे? वो कृपा जो उसमें हुई वो कैसे ट्रांसफर होगी? क्योंकि वो तो उसी जाति में ट्रांसफर होती जाएगी। क्योंकि जब आज आप और मैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो लिखा अब्राहम की आशीष जो प्रभु ने उसको कही थी वो हमारे जीवन में भी आती है, क्योंकि हम यीशु की संतान बनते हैं और यीशु मसीह अब्राहम की संतान में से थे। तो यीशु मसीह के दिमाग में बड़ा मकसद था, एक बड़ा विजन था, एक बड़ा दर्शन था, जो उस समय के लोग, बुद्धिमान लोग, पॉलिटिकल रिवाइवल सोचने वाले, अपने देश का फायदा सोचने वाले लोग यीशु मसीह को समझ नहीं पाए।
वो चाहते थे कि वो पॉलिटिकल हो, वो कुछ रिवाइवल करे, लेकिन यीशु मसीह का मालूम था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मैं कृपा प्रभु की अन्य जातियों तक पहुंचाना चाहता हूं। आज बहुत कमी है ज्ञान के लोगों के अंदर। जब पंजाब में आज से कुछ साल पहले बहुत ही बकवास बातें की गई, अंग्रेज आए, क्रिश्चियनिटी ले आए, अंग्रेज आए, हमारे राजे को उठा के ले गए, जबकि इंडिया में क्रिश्चियनिटी 2000 साल पहले आई थी। यीशु मसीह का असली चेला थोमा केरल के तट के ऊपर आया था और वहीं शहीद हुआ। तमिलनाडु में उसका वो सारी चर्च बनी है। सुनो 2000 साल पहले। अपने पड़ोसी को बोलो 2000 साल पहले। और आप हैरान होंगे कि इंग्लैंड में कब क्रिश्चियनिटी आई। अपने पड़ोसी को बोलो कब आई। अब हैरान होंगे कि इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी इंडिया के बाद आई, अमेरिका में कई सदियों के बाद आई। मैं इंग्लैंड में था और मेरा गोरा ब्रिटिश बॉर्न ब्रिटिश गोरा प्रॉपर गोरा